जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंज की सलाहकार नहीं हूँ भाई। बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। कल आने वाला है इसका रिजल्ट 20 जुलाई 2026 को। रिजल्ट कैसा आ सकता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसका रिजल्ट का कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये छोटे स्टॉक होते हैं, इन पे ना ही ब्रोकरेज कवरेज आती है, ना ही बहुत सारी रेटिंग आती है, ना ही इनका जो है Q1 Q2 कुछ भी अनुमान आता है, ना ही कंपनियों का बिजनेस अपडेट आता है कि नहीं हाँ कोई कंपनी का अच्छा सा बिजनेस अपडेट आ गया, उसको देख के ही हम लोग पता लगा सकें कि हाँ कैसा आएगा क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हालांकि ये थोड़ा सा जो है, एक कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट दिया था, तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको देखना पड़ेगा, हालांकि मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। कुछ वोटिंग वोटिंग हो रही है, अपॉइंटमेंट कई सारा हो रहा है, ये मैं आप लोगों को बताया था कि इसकी वोटिंग जो है अभी यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। अभी हम लोग सीधा सीधा न्यूज मतलब ये रिजल्ट पे फोकस करेंगे। अब देखिए, पिछले क्वार्टर में और इसके सेम क्वार्टर में क्या था। देखिए, पिछला क्वार्टर इसका गड़बड़ था, सेम क्वार्टर मतलब जून 2025 जो था वो बढ़िया बेहतर था क्वार्टर इसके लिए। लगभग 1583 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, खर्चा था, उसके बाद 600 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मार्जिन 38% था। उसके बाद ही देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 278 करोड़ रुपए का था। तो कह लीजिए एक टॉप का जो है साल दर साल बेसिस वाला इसका जो है जून 2025 का रिजल्ट था, बढ़िया रिजल्ट था। उसके बाद से 182 करोड़, फिर 4 करोड़, और फाइनली पिछले क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में ही चली गई। अब लॉस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1386 करोड़ रुपए का केवल आया था इसका रेवेन्यू, और उसके मतलब बाद कह लीजिए 1265 करोड़ रुपया का उल्टा खर्चा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया था। केवल 121 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, 9% का केवल मार्जिन था। वहीं पे अदर इनकम हुआ था, लेकिन वहीं इंटरेस्ट भी पे करना पड़ गया था उतना ही, 2 करोड़ कुल काट पीट के बचा था, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी 117 करोड़ रुपया था। तो डिप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, ठीक है ना, 117-20 करोड़ ऐसे करके। तो कंपनी सीधा सीधा कह लीजिए कि लॉस में चली गई, टैक्स वैक्स पे करने के बाद दिक्कत हो गया। अब देखिए, इसमें रिजल्ट का कोई अनुमान नहीं आया है, लेकिन IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की एक रिपोर्ट आ रही है, जिसमें इस साल बिजली की कितनी खपत बढ़ी है, कितनी मांग बढ़ी है। तो जब ये बिजली बेचने वाली ही कंपनी है, तो जितना बिजली में मांग बढ़ा होगा उतना एवरेज मान लेंगे कि इसका भी मांग बढ़ा है। सालाना आधार पर लगभग 18 से 32% की बढ़ोतरी देखी गई है पावर में। अब जरूरी नहीं है कि इतना इसके भी बिजनेस में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका रेंज जो रहेगा वो 1500 करोड़ रुपए से 1650 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। किससे तुलना करेंगे, इसकी साल दर साल बेसिस पे 20 से 25% अगर हम लोग प्लस करेंगे तो, समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से ये जोड़ा जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि इसमें भी 18% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 32% की वृद्धि देखी गई है। तो मान के चलेंगे कि जैसा इसका पिछला क्वार्टर का मतलब पिछले जून का रिजल्ट आया था, वैसा ही रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट की संभावना है। देखिए, इसका पिछले तिमाही का मार्जिन केवल 8% पे था, इसके साल दर साल वाला 38% पे था। अभी देखिए, यहाँ पे कैप्टिव कोयला माइन इनका जो था वो एक सरेंडर इन्होंने कर दिया है। कैप्टिव कोयला माइन जो बताया था कि 2 माइन ये सरेंडर करने वाले हैं, मतलब अब उसको चलाएंगे नहीं, जीते यहीं थे बिड, लेकिन ये चलाएंगे नहीं। ये मैं अपडेट आप लोगों को दिया था। उसके मतलब देने के बाद इनको अब कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला खरीदना पड़ेगा। अब खरीदेंगे तो कोयले का कॉस्ट जो है बड़ा होगा। जब कोयले का कॉस्ट बड़ा होगा तो मतलब कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब सीधा सीधा मार्जिन घटेगा। तो 38% साल दर साल बेसिस से पे लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर मार्जिन घटता है तो 25 से 32% मार्जिन आ सकता है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से मार्जिन घट गया तो 9% वाला 3-4-5% पे भी जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि ये साल दर साल बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट पिछले तिमाही में लॉस हो गया था, सेम क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट था। इस बार भी उम्मीद है कि 150 करोड़ रुपए के आसपास या 250 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को नेट प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसी संभावना है, और वो भी साल दर साल बेसिस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो नहीं तो अगर पिछले क्वार्टर से अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से अगर हम लोग 23% मार्जिन बढ़ाएं, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, और 23% अगर खर्चा भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि खर्चा में वही कोयले की खरीद की कॉस्ट बड़ी होगी,
उसके बाद हाँ, बिजली की मतलब बिक्री का भी प्राइस बढ़ा है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सेटल वेटल करे, क्योंकि अगर मैं कोयला महंगा पे खरीद रहा हूँ तो बिजली भी तो महंगा पे बेच रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे असर डाल सकता है। तो मार्जिन अगर और ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर कंपनी फिर से लॉस में भी जा सकती है। नहीं तो अगर साल दर साल बेसिस पे यही थियरी लगा के चलेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है। 150 करोड़ रुपये का मान के चलिए कि 150 करोड़ रुपये के आसपास का इसमें नेट प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि जून वाला क्वार्टर इसका जो है वो बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है, क्योंकि जून में तो गर्मी पड़ती है ना भाई। तो वही तो जून वाला क्वार्टर इसका मैं देख रहा हूँ अभी बढ़िया रहता है, तो उम्मीद रहेगा कि इस वाले क्वार्टर में भी कंपनी का रिजल्ट बढ़िया रहेगा। 150 से लेके 200 या 250 करोड़ रुपये भी देखेंगे, क्योंकि देखिए 192 करोड़, 350 करोड़, 278 करोड़, तो इस बार भी कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाए तो बढ़िया ही रहेगा ना। जून वाला क्वार्टर इसका सबसे बेहतर क्वार्टर रहता है। देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा रिजल्ट आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी कल मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। ये रुका है बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे, बताया था आप लोगों ने ना, कई सारे निगेटिव क्रॉसओवर ऊपर की साइड से हुए थे, या ओहो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 100 डीएम में मूविंग एवरेज, 200 डीएम में दोनों है। ऊपर से ये 20 डीएम में आके अब सबको नेगेटिव क्रॉसओवर दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। 50 डीएम में ऊपर है, तो यहाँ पे भी एक जंक्शन बनने वाला है नेगेटिव क्रॉसओवर का। अगर प्राइस एक बार भी रिजल्ट की वजह से अगर नीचे जाता है तो ये 20 डीएम में सबको जो है यहाँ पे नीचे ब्रेक कर देगा, और फिर ये वाला पॉइंट जो बन जाएगा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। अगर ये लेवल नीचे ब्रेक करता है 16.5 वाला और उसके नीचे टिकता है तो फिर यहाँ पे नीचे के साइड में 15.5 और 14.5 तक जाने की भी संभावना हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे सपोर्ट है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो कह नहीं सकते हैं कि कहाँ से कितना गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है। लेकिन मेरा भी वही है, 16.5 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, 16.5 के नीचे रहेगा तो निगेटिव। हालांकि मेरा तो व्यू रहेगा 18 रुपये के ऊपर रहे तो इसके लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव रहेगा, 18 के नीचे रहेगा तो हमेशा ये दबाव में ट्रेड करेगा, ठीक है ना।